एक ही दिन में काफी कमजोरी आगे लग रहा है। मुझे सर्कल पार्टी थी तो उसमें पता नहीं उसके बाद से इतना हो रहा है। अच्छा चलो कोई बात सर नहीं। कल रात अच्छा दोस्तों अब रात को सोते सोते 2 बजे ही चढ़ गया। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, चिंता मत सर करो। वो भी इतना कफ आपको हो गया पता है रात फीवर में। हमारे लिए अच्छा होता है, तुम लोगों को पता है कि नहीं बात? नहीं फीवर सर। हमारे लिए अच्छा होता सर है। मैं सर बताता मुझे हूँ पता है। फीवर किस लिए अच्छा होता है, मैं बता देता हूँ, सुन लो मेरी बात। हमें फीवर कब आता है? हमें फीवर तब आता है जब हमारी बॉडी किसी भी बैक्टीरिया से, पैथोजन से लड़ाई करती है। वो जब लड़ाई चलती है ना दोनों के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको फीवर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी बीच बीच में अगर फीवर आता है तो हमारी बॉडी फाइटिंग के लिए रेडी रहती है। समथिंग लाइक एक बॉक्सर है, वो बीच बीच में अपनी प्रैक्टिस बॉक्सिंग कर रहा है तो वो मजबूत रहेगा। और एक बॉक्सर है जिसने बॉक्सिंग ही नहीं करी, 3 साल हो गए, फीवर ही नहीं आया कभी, अगर किसी दिन उसको तगड़ा कोई आ गया फीवर, तगड़ा तगड़ा एंटीजन आ गया, तो वो बंदा लड़ नहीं पाएगा। इसलिए बीच बीच फीवर आए तो चलता है, 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, दवाई वाई ले लो ठीक हो जाएगा। सर वरना फीवर जब तेरा वरना जब तुम्हारा नाश्ता पानी खत्म हो जाए तो बताना, हम स्टार्ट कर लेंगे क्लास। सर हो गया। सर फीवर मतलब आपको मतलब शरीर में बहुत दर्द कर देता है अगर ज्यादा हाँ आता है तो तो। वो दवाई के तो वो खा लो, उसकी टेबलेट खा लो, लेकिन फीवर होता है इसलिए हमारी बॉडी फाइट करती है, हमारी बॉडी फाइट करती है पैथोजन से। ओके यस सर। राइट गाइस, वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर ऑफ इंटीजर। इंटीजर, चलो मैं ही करवा देता हूँ क्वेश्चन। मुझे पता तुम लोगों को फीवर वीवर आ गया, अब पता नहीं क्वेश्चन देख के फीवर आया कि पहले आ गया, ये क्वेश्चन जो है समझ में मुझे नहीं आ रहा। सर कल रात में फोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर देख ही नहीं पाया। क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 6 इंटीजर्स। ऑलराइट, तो हमने नंबर लाइन, फंबर लाइन सब देख लिया, अभी कंगारू जंप वगैरह सब देख लिया है। अब हम असली क्वेश्चंस पे आ रहे हैं भाई, जिसमें कि हमें विदाउट मतलब एडिटिव एडिटिव टाइप का जो सब देख लिया हमने। सर मुझसे क्वेश्चन मत पूछना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं पढ़ के करके दिखा रहा हूँ। बताओ सुनो, सर। क्वेश्चन है, मैन वॉकड 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड देन ही कम्स बैक टू 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर है वो? 1 क्वेश्चन नंबर किलोमीटर। 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। सर 1 किलोमीटर। नो नो गलत, सर ये बंदा यहाँ पे है। अब सबको पता है अपने को कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, एंड ईस्ट इज ऑलवेज राइट, वेस्ट इज ऑलवेज रॉन्ग। ईस्ट इस राइट साइड में होगा, वेस्ट इधर होगा, तो नॉर्थ साउथ। ही गोज 4 किलोमीटर्स नॉर्थ, 4 किलोमीटर, एंड ही कम्स बैक 7 किलोमीटर साउथ। यहां से चलना शुरू किया, देखो 7 किलोमीटर साउथ। तो अभी मुझे सर बताओ 4 किलोमीटर। इसका ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर है बंदा? सर 4 किलोमीटर। हाउ 4 किलोमीटर? 4 सर किलोमीटर, क्योंकि 4 किलोमीटर ऊपर 7 गया, है ना सर। 4 किलोमीटर ऊपर गया था। सर 1। नहीं यार 1 कैसे, टोटल ये 7 है, ये 7 है, इसमें से ये तो 4 सर है, 7 तो 4 में से 7 में से 4 निकालूंगा तो कितना बचेगा? ये वाला है, ये 3। 3 बचेगा। टोटल 7 है, हेलो उसमें से 4 को माइनस कर दिया। क्या यार कमाल करा, मुझे तो उम्मीद थी कि सर ये तो लगता है तुम सर लोग। फीवर की वजह से फीवर ने दिमाग खा लिया सारा। अच्छा चलो, जो क्वेश्चन मैंने कल दिए थे ना उन्हीं की तरफ तुम्हें लेके चलता हूँ मैं भी। बहुत आसान चैप्टर है, इसे घबराना मत। फीवर भी हो तो आता जाता रहेगा, हम लोग हंसी मस्ती के साथ थोड़ा करते काम करते रहेंगे अपना। ऑलराइट, सिट टाइट। हाँ, आज तो क्वेश्चन पेपर की कहानी है कि कुछ और बात है, बाकी लोग काफी लोग गायब हो गए। सर अगर आज आपने मैथ की कहानी नहीं सुनी मेरे से बात। सर आपने हाँ मैथ मैथ की की कहानी। कहानी यार, बोलो क्या बोलते हो तुम लोग, सुना दो क्या? हाँ सर सर। सुना दो ना सर, आप इतने सर दिन से नहीं टाल रहे सुनाई तो मैं आपसे अच्छा ठीक बात है, नहीं 1 मिनट करूंगा। अरिनी को बुलाता हूँ, ठीक है मैं खुद सुना, एक बार होल्ड करना है, क्योंकि अरिनी आएगी तब थोड़ा सा, नहीं तो फिर वो सब मजा नहीं आता। सब लोग आ गई हो। आ वैसे गई तो अरिनी। सर 2 भैया लोग हैं हाँ। अरिनी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर।
तुम्हें हमने ये सर बताओ। आप ये देख लो कि मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है मैथ खाने में कि मैं आपको हर रोज याद दिलाऊंगा। अरे नहीं, कुछ क्वेश्चन भेजे थे मैंने, कर लिए थे क्या? ये डरावनी पिक्चर और दरवाजा खुलता है ऐसी आवाज आ रही भाई, ये क्या हो रहा है? कर रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा। सर अभिराज के पेजेस खराब हो जा रहे हैं, उसकी आवाज लग रही है। अभिराज के क्या? अभिराज के साइड से जो आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई पेज फाड़ रहा है। आज की क्लास का मैं नाम ही लिखूंगा स्टोरी ऑफ सर की मैथ्स। साइड का है। स्टोरी ऑफ मैथ्स। स्टोरी ऑफ मैथ्स। On popular request and popular demand, I am going to tell you this story today. सर रिक्वेस्ट और डिमांड का क्या मतलब है? दोनों सर दोनों अलग है ना, रिक्वेस्ट और डिमांड। हाँ, एक्चुअली पॉपुलर डिमांड यूज हुआ था जब पिक्चर आती है ना कोई, तो एक पिक्चर आई दोबारा से लोग कहते हैं दोबारा लाओ, तो उसको डिमांड बोला जाता है। सर लाइक लॉकडाउन में रामायण और हाँ, महाभारत तो आई पॉपुलर थी। रिक्वेस्ट पे पॉपुलर डिमांड पे आई है। देखो, स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेंगे और जो पिक्चर देखने वाले जो ऑडियंस है वो डिमांड करेंगे, वो पैसे देते ना ऐसे करके। स्टूडेंट जनरली क्योंकि अपने सीनियर्स को रिक्वेस्ट ही करते हैं टीचर्स को। दोस्तों शुरू कर लेते हैं। राइट, सबसे पहले हमें क्या एविडेंस मिलता है कि मैथ्स को स्टडी किया जाता था, लोग यूज करते थे, पढ़ते थे। द बिगेस्ट, द अर्लीस्ट इज 560 में पाइथागोरस वाज साइंटिस्ट। दिस इज 560 BC सर नोट्स भेजते हैं। in a country called Greece, there was a man named Pythagoras. He was a very great person. उसके आगे जाके 9th सर 10th में, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ोगे तुम लोग। इस बंदे ने पाइथागोरस थ्योरम बनाई और इसने ये डिस्कवर किया कि अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ, मतलब अगर इसने बोला कि अगर पहले के लोग जो मेजरमेंट करते थे वो नॉट लगा लेते थे। मेजरमेंट कैसे होता था? ऐसे रोप ले लेते, रस्सी, एक रस्सी है, उसके अंदर रस्सी के अंदर नॉट लगा देते थे, बराबर डिस्टेंस पे लगा देते थे ऐसे करके। तो पाइथागोरस ने देखा कि अगर उसने एक रस्सी ली और 4 नॉट के बराबर लाइन खींच ली, 4 नॉट के बराबर, और एक रस्सी ली, इससे ऐसे सीधी लाइन खींची 3 नॉट के बराबर। उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, हमेशा ये डिस्टेंस 5 नॉट के बराबर आता था, 5, हमेशा ये 5 नॉट आती थी यहाँ पे, हमेशा ये 3 नॉट, ये 4 नॉट। अगर वो यहाँ पे 8 रखता था, डबल करता था, यहाँ 6 रखता था, ये 10 हो जाता था। अगर वो यहाँ पे 12 रखता था 3 टाइम्स, इसको 9 करता था, ये 15 हो जाता था। ये पागल हो गया, वो कह रहा है यार ये क्या चल रहा है। तो उसने फिर एक टेक्निक निकाली, उसने बोला, इसको बोला उसने पाइथागोरस थ्योरम। तो एक राजा आया उसके पास बहुत दूर से, इजिप्ट से। उसने बोला मैंने सुना आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो, हम कुछ बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, हम एक पिरामिड बनाना चाहते हैं। अब पिरामिड सबने देखे हैं भैया, पिरामिड देखे हैं सबने, कितने बड़े हैं। एक नजर मार लो पिरामिड पे। सर आपने देखे हैं असली में? नहीं, मैं अभी तक नहीं गया उस साइड, जाऊंगा, सर जल्दी मैंने जाऊंगा। देखे है। हाँ, देखो ये है गीजा पिरामिड के बारे में सर सर पता है है? क्या? सर अरे एक तेजस, एक मिनट देख तो ले, तेजस एक मिनट देख तो ले, कितने ऊंचे ऊंचे पिरामिड है। तो लगन देखो, ये कैमल कितना छोटा सा नजर है इसके सामने, कितने बड़े बड़े हैं, कितने दूर से दिख रहे हैं। अरे बहुत दूर भी है पिरामिड कैमल से। तो हाँ, बहुत, इतने बड़े बड़े पिरामिड। तो राजा आया, उसने बोला भाई देखो, मेरे को मैं एक पिरामिड बनाना चाहता हूँ अपने फादर की याद में, मेरे फादर मर गए, किसी ने मुझे बताया आप ही सब मेरी हेल्प कर सकते हो। फादर बोला हो तो जाएगी हेल्प, टाइम लगेगा और मैं कैलकुलेशन करके दूंगा, बाकी काम तुम्हारे इंजीनियर करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, चलो कैमरा ऑन करना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो। तो पाइथागोरस ने कहा कितना ऊंचा बनाना है आपको? उसने बोला कम से कम 300 मीटर का होना चाहिए पिरामिड।
मेरे फादर का 300 मीटर का पिरामिड चाहिए। पाइथागोरस ने बोला कोई टेंशन नहीं है, आपका 300 मीटर का पाइथागोरस बनेगा। 300। आप एक काम करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपके जो घोड़े हैं या हाथी हैं वो स्टोन लेके चल सकते हैं? बोला चल तो सकते हैं, लेकिन चढ़ाएंगे कैसे ऊपर? इतने बड़े बड़े स्टोन को, इतने बड़े पत्थरों को उठा के लेके कैसे जाएंगे ऊपर? बोला वो टेंशन मत लो, वो काम मैं कर दूंगा। पाइथागोरस ने बोला एक काम करो, यहां से 400 मीटर तक एक मार्क कर लो इधर जमीन पे, और इसमें अभी मिट्टी डालनी शुरू करो। बोला मिट्टी कैसे? बोला ऐसे। बोला मिट्टी डालो ऐसे। आपकी बिल्डिंग यहां से शुरू होगी बननी, पहले यहां तक की मिट्टी डाल लो। आपके हॉर्स, आपके एलिफेंट पत्थरों को ले जाएंगे, पत्थर यहां तक सेट हो जाएंगे। बोला फिर थोड़ी मिट्टी और डालो, अब यहां तक पहुंच गए तो आपके पत्थर फिर यहां तक सेट हो जाएंगे। बोला थोड़ा और ले जाओ, बोला और सेट हो जाएंगे पत्थर आपके। ऐसे ऐसे करते रहो। मतलब कह रहा फाइनली 500 मीटर का आपका रैंप बनेगा, 500 मीटर का यहाँ पे, जिसमें कि आपके घोड़े, हाथी, स्लेव्स पत्थरों को रोल रोल करके लेके जाते थे। ऐसे ऐसे ना, ऐसे पत्थर होता था उसको इसके ऊपर डाल देते थे, रोल करके ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। सर और एक कुछ डंडा वो 2 डंडे रखते थे, हाँ 3 डंडे रखते थे, 2 रखते थे, फिर एक पीछे से निकाला, फिर हाँ, दूसरा लगाया, दो फिर पे रोल पीछे से करता था, निकाला। जैसे पीछे वाला खाली होता है उसको आगे फिर लगा देते थे। तो 3 डंडों पे पूरा का पूरा ऐसे चलता रहता था पत्थर। और जब पत्थर पूरा हो गया, जब ऊपर तक पत्थर पहुंच गए, जब ऊपर तक पत्थर पहुंच गए, तो पाइथागोरस ने बोला आप एक काम करो, आप अब मिट्टी हटानी शुरू कर दो यहां से, अब जरूरत नहीं इस मिट्टी की, काटो इस मिट्टी को, हटाओ, निकालो यहां से, पूरी मिट्टी निकाल दो। कह रहा आने वाले टाइम में लोग कहेंगे कि इस राजा ने इतना बड़ा पिरामिड बना कैसे दिया, वंडर माना जाएगा इसको वर्ल्ड का। कोई बोलेगा कि इसको तो एलियंस ने बनाया, ह्यूमन तो बना ही नहीं सकते थे। ट्रिक किसकी थी? मैथ की ट्रिक थी, और ट्रिक का खोज किसने किया था? पाइथागोरस। इंडिया के टेंपल भी इसी टेक्निक से बने हैं, बड़े बड़े टेंपल इंडिया के चोला राजाओं ने जो बनवाए थे। पार्ट 1 खत्म, नाउ गो टू पार्ट 2। अरिनी समझ आ गया? सर यस सर। अक्षिता समझ आ गया? सर हाँ जी। सर पर पिरामिड तो एकदम जैसे पिरामिड तो एकदम प्रॉपर ट्रायंगल होता है ना, मतलब 3-3-3 हाँ तो अगर हम अरे तो कहें। स्टोन स्टोन से ही तो बनता है ना। तुम पत्थर ले जाओ यहाँ सेट कर दो, फिर अंदर तो मोटे मोटे पत्थर ही होंगे ना, बाहर वाला पत्थर टेढ़ा हाँ लगाओगे ना, बाकी पत्थर तो अंदर ऐसे ऐसे पत्थर है। इधर वाला पत्थर ऐसे सेट कर दो, इधर वाला पत्थर ऐसे सेट कर दो, फिर और पत्थर ले जाओ, उस अगले वाले पत्थर ऐसे। बेसिकली तुझे पिरामिड बनाना भाई, देख ऐसा पिरामिड बनाना तुझे, देख ठीक। लेकिन पिरामिड के अंदर जो पत्थर है वो तो नॉर्मल पत्थर है ना, सिर्फ बाहर वाला पत्थर ही तो टेढ़ा है, अंदर तो नॉर्मल पत्थर है, सारे के सारे चकोर चकोर पत्थर है। एक बाहर वाला पत्थर इन लोगों को सेट करना होता था जो कि टेढ़ा होता था। खाली खाली देखो, खाली ये वाला पत्थर बस, ये, या सिर्फ ये वाला पत्थर, ये वाला, बाकी पत्थर तो नॉर्मल है सब, है कि नहीं है यस तेजस? है ना? ओके। सर हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था सर, ये जो पिरामिड जिस लाइमस्टोन ब्लॉक से बने हैं ना सर, ये दो चीजें इसके बारे में है। सर एक तो लाइमस्टोन, इसका जो वेट होता था ना, ये लाइमस्टोन से बना है सर। लाइमस्टोन। सर लाइमस्टोन ब्लॉक एक है, पता नहीं सर वो ना, हम्म। एक वियर्ड बात है, जिस ब्लॉक से बना है ना सर, वो साइंटिस्ट को अर्थ पे कभी मिला नहीं एक तो। और सर दूसरी बात ये कि सर जो इसका वेट है ना इस ब्लॉक का सर, ये 70,000 किलो जितना होता है सर। और हाँ तो आजकल की मॉडर्न ट्रेन 20,000 किलो उठा सकती है सर। तो उस टाइम में कैसे बना दिए? बेटा पहली बात तो मैं चेक करूंगा तेरे फैक्ट जो सारे बोल रहा है, और उस वक्त इनको पत्थर को उठाने यस में सर, चेक कर हाथियों लेना। का यूज होता था। 20-20, 25-25 हाथी, 200-200, 2,000, 3,000 स्लेव्स करके खींचते थे इनको रस्सियां बांध बांध के। ओके। यस सर। और अगर कोई ये कहता है कि एलियंस आए थे, एलियंस ने बना दिया, अबे यार एलियन बेवकूफ ही थे, एक चीज बना के चले गए, उनको बोला साला दोबारा आए कि थोड़ा और काम कर दे इधर, बिल्डिंग बिल्डिंग बना दे इधर, या रोड इंडिया की पूरी खराब हो रखी है, कुछ तो काम करे एलियन। और सर आज तक एक भी मम्मी नहीं मिली पिरामिड्स में। मम्मी तो सर एक चेम्बर होता है ना, किंग्स चेम्बर, क्वींस चेम्बर और बेस चेम्बर, उनमें एक भी हाँ लेकिन मम्मी नहीं मिली। क्यों, मम्मी तो बहुत सारी में तुतन खामन की मम्मी मिली हुई है,
बहुत सारे फेरोज की मम्मी मिली हुई है। क्या बात सर कर पर रहे वो हो? तो खाली ढांचे। खाली तो उसके कंकाल ही तो मिलेगा उसके अंदर, बाकी बॉडी तो सड़ जाएगी ना। सर मतलब पर मम्मी वो मतलब तो क्या, क्या तू है जिंदा बंदा कह रहा है? जिंदा सर, कौन वो जिंदा नहीं रहेगा मतलब। सर सारे मतलब जो मिली है वो सिर्फ पिरामिड के अंदर एक भी नहीं मिली सर, बाहर से मिली है वो तो, जमीन में से नीचे से मिली है सर, हो पिरामिड सकता में है, एक भी। हो सकता है पिरामिड साइड में लगा देते हो यार। ओके। और सर उसके पिरामिड के अंदर रूम टेम्परेचर रहता है, मतलब कितनी गर्मी हो कितनी हाँ, सर्दी। वो तो पॉसिबल है। तुम वहां चले जाओ, अजंता एलोरा की केव में चला, बड़ा बहुत अच्छा मौसम मिलता है अंदर, क्योंकि इतना ज्यादा पत्थर होता है ना, हीट को अंदर नहीं आने देता वो। ओके। उसके बाद नेक्स्ट Yes, पॉइंट मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो क्रो होता है ना, कौवा और चिंपैंजी, ये काउंट कर सकते हैं। क्रो और चिंपैंजी 5 to 7 तक काउंट कर सकते हैं। ह्यूमंस का जो सर हम जो मीटर किलोमीटर। नहीं, नंबर्स नंबर्स। अगर उसको तुमने 5 ओके सीड सर। खाने के लिए दिए, 5 फ्रूट खाने के लिए दिए, तो 5 गिन सकता हो। 1 2 3 4 5 किलोमीटर किलोमीटर नहीं पता इनको, ये तो सब काउंटिंग। ह्यूमंस की जो काउंटिंग है वो सारी 10 तक है, तुम्हें सबको पता होगा 10 से। ऐसा क्यों है 10 तक? क्यों 10 तक है काउंटिंग मानन? क्योंकि सर ऑड हमारी नंबर 10 इनफिनाइट फिंगर्स होते है। हैं। ना 10 फिंगर्स हमारे पास बस। तो ह्यूमंस कैसे गिनते थे पहले? 1 2 3 4 5। मनन ओए, हाँ सर। तो सो गया क्या भाई? नहीं सर, तेज बुखार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग 10 तक फिगर क्यों करते हैं? देखो, हम 10 तक, क्योंकि हमारे 10 फिंगर्स है। 10 फिंगर की वजह से हम 10 तक काउंट करते हैं। ठीक है जी, 10 तक काउंट करते हैं। ओके। अभी अगली बात बताता हूं तुम्हें। जो बेबीलोनिया एक जगह थी, बेबीलोनिया, वो इराक में थी। तो बेबीलोनिया में, बेबीलोनिया लोनिया, ये बता दूं कहां है ये सर किसमें इराक, है? इराक में, इराक में। ओके सर। इराक आज की डेट का इराक है। जैसे हमारे टाइम पे हड़प्पा होती थी ना, हड़प्पा, ये हड़प्पा से थोड़े पुराने, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से पुराने थोड़े। तो यहाँ पे हमें मिट्टी की बेक्ड टैबलेट मिली है। टैबलेट मतलब वो जैसे आजकल टैब होता है ना, उस टाइप की, ऐसी टैब। उनपे कुछ मात्राएं लिखी हुई, कुछ अक्षर लिखे हुए। इन्होंने मिट्टी पे लिख के उसको धूप में सुखा के बेक किया हुआ है। ऐसे कुछ मार्क मिले हैं, वो हमें नहीं समझ में नहीं आया हमें क्या लिखा हुआ। ओके। उसके बाद पिरामिड का तो मैं बता ही दिया तुम्हें। अच्छा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो बनी है, उसमें चाइनीज मैथमेटिशियंस है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइनीज मैथमेटिशियन ने इतना मैथ यूज किया है कि कितने बंदे आएंगे, कितना पैसा लगेगा, कितना डोंकी लगेंगे, कितना सामान आएगा, उसमें पूरा का पूरा यूज हुआ है। जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आज से 2500 ईयर्स पहले बननी शुरू हुई थी। 2500 ईयर्स बैक। मैं इसकी एक फोटो दिखा देता हूँ तुम लोगों को, और दिखा देता हूँ कितनी बड़ी है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मून पे खड़े हुए बंदों को दिखाई पड़ती है, मून से दिखाई पड़ती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इतनी बड़ी है। सर मून सर से? सच्ची में ऐसे? मून से देख लो, बता दूंगा तुम्हें। मून से कैसे? सर एक सेकंड में आए थे। जल्दी आ जाओ यार। देखो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखा रहा हूं तुम्हें अभी, और कितनी बड़ी है ये। सर बस आप मेरी प्रोफाइल पिक्चर देखो सर, बता सकते हैं कौन है? हाँ, ये टूटन खामन सर है, बता। टूटन खामन, यस सर। सर द ग्रेट फेरो। द ग्रेट फेरो। ओके, चलो सर देखो कौन भाई है? लोग। अरे ये मम्मी, ये पुराना इजिप्ट का रहा। देखो, स्पेस से जब टूट देखा गया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ऐसी नजर आई। ये देखो, ये स्पेस से देखा गया है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यहाँ से चालू हो रही है। ये एक्चुअल में, ये एक्चुअल में देखो ऐसे। सर काफी बारीक दिख रही है। हाँ, लेकिन है बहुत। इस पे तो बंदे दो दो तीन तीन गाड़ियां चल सकती है एक साथ, पता है तुम्हें? इतनी चौड़ी है ये, वो सर लग रहा क्या है। ये चल देखो, सकते हैं? दो दो गाड़ियां चल सकती है एक साथ, कितनी चौड़ी है। ये देखो कितनी चौड़ी, देखो तो दूर से है, ये भी पास में Yes. तो और जाके बड़ी लगेगी तुम्हें। तो एक बात बताओ, इतनी बड़ी कितने वॉल को साल? बनाने के लिए, ये देखो ये लड़की खड़ी हुई है यहाँ पे। दो तो नहीं चलेगी, चलो एक गाड़ी तो चली जाएगी। ये लड़की खड़ी हुई है पूरी यहाँ पे, देखा तुमने? यस। उसको ये देखो, बनाने में कितने साल लगे?
तो इसमें बहुत सारे साल लगे थे इन लोगों ने। देखो एक गाड़ी तो चली जाएगी इस पे यार, ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी भी नहीं सर एक गाड़ी और एक बाइक चली जाएगी या फिर स्कूटर। चलेगी। हाँ। तो दोस्तों ये हमें स्काई से भी दिखाई पड़ती है, कल से इसको 10 बनाने साइकिल में एक साथ कितनी कैसे मेहनत आती लगी क्या? होगी, कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। देखो ये स्काई से, देखो स्पेस से देखा गया है इसको। इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, और इंडिया के ऊपर ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। देख रहे हो ये जा रही है ऐसे, इतनी बड़ी है। इसको बनाने में बिल्कुल। साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत ज्यादा वो उसका यूज हुआ है मैथ का, इसी जगह इन लोगों ने बनाई है चीजें। ऑल राइट, कमिंग ओके, तो सर नेक्स्ट तो उसमें मिल कोई गया। चाइना का फेमस वो है नहीं, मैथमेटिशियन? मैथमेटिशियन चाइना का नहीं है, लेकिन चाइना की जिन किंग्स ने शुरू की थी उनका पूरा नाम है, चिंग डायनेस्टी ने शुरू की थी, क्योंकि उन पर अटैक करते रहते थे मंगोल्स। मंगोल अटैक करते रहते बार बार, उन्होंने बोला सर हम एक मंगोल कौन होते हैं? मंगोल होते, अटैक करने वाली ट्राइब होती है। अच्छा, ओके सर। अब हम बात करते हैं चाइना के अंदर। चाइना के लोगों को डेसिमल प्लेस की वैल्यू पता थी, पर वो पिक्चर यूज करते थे उसकी जगह। चाइना ना, चाइना के अंदर वैल्यूज लिखना आता था इनको, इनको प्लेस वैल्यू पता थी, लेकिन इनको तरीका नहीं आता। तो क्या करते थे, बड़ी बहुत बड़ी वेरी लार्ज नंबर के लिए पिक्चर यूज करते थे। जैसे ये ऐसे ऐसे करके साइन बना लिया, एक ऐसे करके साइन बना लिया, ऐसे करके एक साइन बना लिया ऐसे, और इसकी वैल्यू रख दी सपोज करो 10 करोड़, ऐसे करके यूज करते थे ये लोग। इनको डेसिमल प्लेस वैल्यू नहीं आती थी। सर ये समझ में नहीं आया। चाइना के लोगों को जैसे प्लेस वैल्यू होती, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लस पता तो था, लेकिन उसको इसको ठीक से यूज नहीं कर पाते थे। हमारे कंट्री ने क्या किया, हमारे कंट्री ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट और बेबीलोन के लोग थे, इजिप्ट और बेबीलोन के लोग थे। बेबीलोन मैंने बताया ना, बेबीलोनिया, इजिप्ट बेबीलोन। इन लोगों का काम क्या था, ये जीरो नहीं पता थी, इनको पता तो था। जैसे किसी ने बोला भाई, देखो किसी ने बोला भाई तुम्हारे पास कितने पेन है, बोला मेरे पास 3 पेन है यार, ठीक है, एक कम कर दिया। बोला आप कितने पेन है, बोला 2 पेन है, ठीक है। बोला आप कितने पेन है, एक पेन है, वो भी ले लिया। बोला आप कितने पेन है, तो ये उसको खाली छोड़ देते थे। नो मतलब जीरो को ही खाली ऐसे स्पेस छोड़ देते, स्पेस। जीरो की इजाद किसने की, इंडिया ने की। और कैसे की मैं बता देता हूं कैसे हुई जीरो की इजाद, कैसे हुई। ब्रह्मगुप्त करके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे 7th सेंचुरी में, उन्होंने की। ओके, ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया, देखो भैया। सर उनको जीरो मिल गया था, उन्होंने कर भी दिया है, पर उनको ये समझ में नहीं आया कि मैं डिजिट कैसे चेंज करूं, सारी डिजिट फिर उनको चेंज करनी पड़ती। फिर आर्यभट्ट ने वो बस पीछे एक 1 के पीछे जीरो लगा दिया। आर्यभट्ट का जीरो का तो मुझे कंट्रीब्यूशन याद नहीं यार, फिर भी मैं चेक कर लूंगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो इंडिया के अंदर ना देखो, हमारे यहाँ धर्म का बहुत, तुम लोग सबको तो पता ही है, इंडिया में धर्म का बहुत प्रभाव है, हिंदू धर्म का बहुत प्रभाव है। हमारे धर्म के लोगों का मानना है कि कोई चीज होती है, इसको बोलते हैं शून्य। अब शून्य का प्रभाव सिर्फ हमारे देश के लोगों को पता है। शून्य मतलब कुछ नहीं। कोई पूछता था कि क्या है, ईश्वर नहीं है तो ईश्वर से पहले क्या है, तो बोला ईश्वर से पहले शून्य है। और शून्य को कैसा रूप दिया गया, जिसकी ना तो शुरुआत है ना अंत है, जो ना शुरू होता है ना खत्म होता है, वो है ये सर्कल। नोबडी नोज फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, नोबडी नोज फ्रॉम वेयर इट एंड्स। तो हमारे धर्मों के अंदर शून्य की कॉन्सेप्ट था, तो सर ब्रह्मगुप्त ने उसका मीन्स नाम दे दिया इन्फिनाइट। शून्य। हाँ, इन्फिनाइट हो गया एक तरह से। हालांकि उसकी ब्रह्मगुप्त को लेंथ इन्फिनाइट नहीं इन्फिनाइट मानता। है। अब अभी मैं एक चीज चेक करना चाहता हूँ पहले, इससे पहले कि मैं, क्योंकि अभी मेरे को अभिराज ने बोला है कि सर आर्यभट्ट का भी कुछ जीरो में कंट्रीब्यूशन है। लेट मी जस्ट चेक फ्रॉम द नेट, आई डोंट रिमेंबर दैट, लेट मी चेक। सर क्योंकि उनको पता नहीं था ना, जो आप बता रहे हो कौन से वो थे, उनको वो नहीं मतलब उनको फिर सारी डिजिट चेंज करनी पड़ी। पर हु फिर डिस्कवर्ड जीरो? सर स्पीच वाला कर रहे हो आप? ओके,
He invented zero as well as discovered many things in math. Okay, इसके हिसाब से जो आर्यभट्ट has been given the responsibility for both zero as well as pi. Okay, so we'll take ब्रह्मगुप्ता के सर बारे 5 में भी भी कुछ लिखा उन्होंने हुआ है। इन्वेंट किया है। एक मिनट देखते हैं, दोनों का नाम आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, ब्रह्मगुप्ता भी देख रहा हूँ, जीरो का भी देख रहा हूँ। चलो एक मिनट वेट करो, मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। आज स्टोरी को अच्छे से समझेंगे हम लोग, और ये वीडियो तुम्हारे पास रहेगा, जब मर्जी देख लेना। ऑलराइट, सर बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रह्मगुप्त स्टोरी के है। बारे में बताया मैंने, दिखा ब्रह्मगुप्त सिद्धांत इसने बुक लिखी थी, इज द फर्स्ट बुक दैट मेंशंस जीरो एज ए नंबर, हेंस ब्रह्मगुप्ता इज कंसीडर्ड द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। मैंने बोला ना ब्रह्मगुप्त को बोला गया है कि उसने दिया था कॉन्सेप्ट। He gave rules of using zero with negative and positive numbers. Zero plus a positive number is a positive number, and negative number plus zero is a negative number. The ब्रह्मगुप्त सिद्धांत बोलते हैं, इसकी बुक का नाम है ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। Is the first earliest known textbook to treat zero as a number in its own right. पहला बंदा था जिसने बोला कि जीरो अपने आप में एक डिजिट है। ओके, तो चलो लेट्स टेक इट, let's give the credit to Brahmagupta for as of now. Okay, सर पर आर्यभट्ट का भी तो कंट्रीब्यूशन है ना? हाँ कुछ होगा, मैं चेक करूंगा, बट डायरेक्टली जीरो को उसको कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जा रहा। देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। सर इनडायरेक्टली दे रखा है उनको। इनडायरेक्टली he invented zero, also invented Aryabhatta चक्र। तो okay, maybe he did not write it probably, because जो बुक में पहली बार जिसने लिखा, ये देखो यहाँ जीरो इन इंडिया, the number zero appeared in the late 10th century. The concept of zero as a number and not merely a symbol for separation attributed to India, whereby the 19th century CE practical calculation was carried out using zero, which were treated like any other number, even in the case of division. The word of zero in Hindu is shunya, means empty. India is recognized the great respect for this invention is given technological world. There are numbers in the Hindu Arabic use. ठीक है, zero is Mayan invented zero, Brahmagupta, symbol of zero. Maybe Aryabhatta probably discovered zero, but probably he did not use it as mathematically. This could be the reason. But ब्रह्मगुप्त सिद्धांत पहली बुक थी जिसमें लिखा गया कि भाई ये जीरो नाम की एक डिजिट है, उसको हम सर मैंने ब्रह्मगुप्त है, उन्होंने वो तो कर लिया था कि पता तो कर लिया था, फिर उन्होंने वर्ल्ड वाइड से सब लोगों को बुलाया, हर कंट्री से एक मैथमेटिशियन। पर फिर क्या हो, जो वो बदल रहे थे ना सर, वो उनको पूरी डिजिट बदलना पड़ा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत सारी डिजिट सर उनको पता नहीं कहाँ लगानी है। तो फिर आर्यभट्ट ने क्या कि उसको एक लास्ट स्टार्टिंग में लगा दिया और कहा ये इसकी डिजिट बन गई। चलो ठीक है, हम उस पर बहस क्या करनी, हम दोनों को क्रेडिट देते हैं। तो ब्रह्मगुप्त सिद्धांत बुक का नाम है ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। सिद्धांत तो सबको पता है ना, प्रिंसिपल। ये बुक थी 7th सेंचुरी में, जिस मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने ठीक, इन्होंने 4 बातें बताई जीरो के बारे में। उन्होंने ये बोला, मनन, उन्होंने बोला ब्रह्मगुप्त ने कि किसी भी नंबर के अंदर पॉजिटिव नंबर, जैसे +5 है, आप जीरो ऐड कर दोगे तो +5 रहेगा। ब्रह्मगुप्त ने यह भी बोल दिया कि अगर +5 में से माइनस कर दोगे जीरो तो भी +5 रहेगा। ब्रह्मगुप्त ने यह भी बोल दिया सर इनटू करेंगे तब भी 5 के अंदर जीरो करोगे तो भी जीरो आ जाएगा। डिवाइड लेकिन करोगे ब्रह्मगुप्त तब को भी। ये नहीं पता चला कि 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे जीरो से तो क्या आएगा, ये उनको नॉट नोन था, नहीं पता चला उनको। इस गुत्थी को किसने खोजा, इस मिस्ट्री को किसने सॉल्व किया? आर्यभट्ट। ये भी एक इंडियन। अरे आर्यभट्ट उससे पहले हो चुके थे भाई। आर्यभट्ट का जो जीवन काल है वो 5th सेंचुरी का है, 5th सेंचुरी। ये बंदा है 7th सेंचुरी का। आप समझो, वो 200 साल पहले आर्यभट्ट मर चुका है। ये याद रखना जरूरी है हमें अभिराज, ये साल याद रखने चाहिए हमें, तभी हम पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आती है। अब किसी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे, ये बहुत लोग परेशान हुए। उन्होंने कहा यार
कैसे करें कैसे करें कैसे करें, क्योंकि ब्रह्मगुप्त सिद्धांत के अंदर सब कुछ लिखा हुआ, बट ये नहीं पता चला जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। इसको, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए 500 इयर्स वेट करना पड़ा। कैसे करना पड़ा देखते हैं। कौन थे मैथमेटिशियन जिन्होंने इसका राज निकाला? सर एक इंडियन थे। इंडियन तो मैंने खुद ही बोल दिया, ऐसे ही नंबर कमा रहे हो ना, मतलब। ओके, बहुत ही बढ़िया। so there was this mathematician called Bhaskar. Bhaskar was a 12th century mathematician, 12th century के थे वो। सर 1200। देखो ध्यान रखना, ये मैं हमेशा अपने हिस्ट्री के स्टूडेंट को सिखाता हूँ, 12th सेंचुरी का होता है 1100 होता है। फर्स्ट सेंचुरी थी 0 से लेके 100 तक, सेकंड सेंचुरी होती है 101 से लेके 200 तक। ये फर्स्ट सेंचुरी है, ये सेकंड सेंचुरी है। जब मैं कहता हूँ 12th सेंचुरी 1100 समथिंग, मतलब ध्यान रखना इस बात को सब लोग। 12th सेंचुरी मतलब जैसे अब हम 2021 में हैं, हम इसको 21st सेंचुरी बोल रहे हैं। 21 तो नहीं, हम 20 है ना अभी, ध्यान रखना। तो 12th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुए, मैथमेटिशियन हुए भास्कर, वो भी इंडिया के थे भाई। इंडिया के मैथमेटिशियन ने बड़ा काम किया भाई। उस बंदे ने कॉन्सेप्ट दिया, उसने बोला सर सुनो, हिस्ट्री में उसने बोला सुनो, आपके पास एक डंडा है, एक डंडा है आपके पास, स्टिक है, उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, यानी 2 पार्ट्स में बांट दो। एक स्टिक है आपकी, उसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दिया, आपने 2 भागों में बांट दिया, तो कितनी स्टिक हो गई आपके पास? 2 हो गई। 0.5 ठीक है, अब उसने कहा ये जो एक पार्ट बचा इसको 2 पार्ट में बांट दो, इसको भी 2 पार्ट में बांट दो, दोनों को। कितने हो गए? 4। बोला ये जो छोटे छोटे बचे दोनों, इनको भी बांटते जाओ, तो आपके पास हो जाएंगे 8, 16, 32, 64, 128, 500, 256, 514, 1028, 2056। कह रहा बांटते जाओ बांटते जाओ बांटते जाओ बांटते जाओ, काटते जाओ उनको, काटते जाओ, छोटा 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 करते जाओ। अल्टीमेटली आप जब इतनी बार उसको बांट दोगे, आपके पास अनंत, यानी कि इनफाइनाइट पार्ट्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट पार्ट्स। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सर एक बार तो ऐसा भी होगा ना कि सर एक बार में कटना बंद भी हो जाएगी सर, और काट ही नहीं पाएंगे। हाँ, शून्य हो जाएगा। ये जो आइटम बनेंगे, ये जो आइटम बनेंगे, इनका आकार बिल्कुल शून्य हो जाएगा, शून्य, छोटा सा ऐसा। पर हो गए कितने? ये अनंत हो जाएंगे, अनंत। इतने सारे हो जाएंगे, इतने सारे हो जाएंगे, इतने सारे हो जाएंगे, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। तो भास्कर जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई किसी भी चीज को अगर तुम 0 से डिवाइड कर दोगे तो वो, अरे भैया तुम काय का शरबत पी रहे हो? ये ज्यादा, ये तो लग रहा है मेरे को शक्तिमान टाइप का लग रहा है कुछ। नहीं सर, वो क्या कहते हैं, गर्म पानी पिया था हल्दी। अच्छा, ये हो गया, भास्कर ने कर दिया। अब इंडिया के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था नेगेटिव नंबर। लोगों को नेगेटिव नंबर नहीं पता थे दोस्तों, पूरी दुनिया के लोगों को नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं पता। कोई कहता था कि मेरे पास 1 पेन है, मेरे पास 2 पेन, 3 पेन मैंने ले रखे हैं, तुमने मेरे से 1 पेन ले लिया, ठीक है, तुमने मेरे से 2 पेन ले लिए, मेरे पास 1 बच गया, तुमने मेरे से ये भी ले लिया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। नेगेटिव क्या होता है? कुछ होता ही नहीं नेगेटिव। तो हमारे देश के अंदर एक धर्म, एक मान्यता थी जिसको बोलते हैं ऋण देना, ऋण यानी लोन देना किसी को, ऋण। ओके ना, देखो अब ऋण, ऋण वर्ड से आएगा ऋणात्मक नंबर या नेगेटिव नंबर, है ना, मनी। सर पैसे में नेगेटिव जा सकते हैं? जाते तो हैं ही, अब तो बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है। देखो, तो इंडिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि ऋण, ऋण ऋण है। सर रिसेंटली कोविड को नेगेटिव पॉजिटिव।
अच्छा, वो नेगेटिव पॉजिटिव लगे दोस्त। ओके, सर नाउ आज बात बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, हम लोग नेगेटिव हो रहे हैं। देखो, ऋण ऋण नहीं, वो वाला नेगेटिव नहीं, हम मैथ के नेगेटिव बात कर। ऋण, ऋण का मतलब होता है लोन। देखो दोस्तों, अब एक दो दोस्त हैं, सपोज करो एक तेजस को ले लिया मैंने और एक मनन को ले लिया, ये दो फ्रेंड हैं। सर मुझे भी ले लो। ठीक, तेजस के पास 100 रुपीज है, मनन के पास 100 रुपीज है, दोनों पॉजिटिव। राइट, नहीं, पॉजिटिव। मनन ने 100 रुपीज की आइसक्रीम खा ली। सच में अब बनेगी क्या है, आइसक्रीम? नाउ तेजस हैज गॉट 100 रुपीज एंड मनन हैज गॉट 0 रुपीज। शून्य सर। शून्य है मनन के पास। अब मनन कहता है सर मेरा एक और आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, क्या सर, करूं, मुझे बहुत ज्यादा आइसक्रीम मन मत हो रहा है। खिलाओ वरना मेरा गला फट जाएगा। हाँ, तो चलो तो सूप पी लिया तुमने गर्मा गर्म, तो तुमने बोला सर आइसक्रीम खाने से मेरा गला खराब हो गया, अब मैं सूप पीना चाहता हूँ, मुझे 50 रुपीज कहीं से मिल जाए तो क्या मजा आ जाए। तो मैं बोलूंगा यार तेरे पास तो पैसे हैं, बोला सर मेरे पास तो 0 रुपीज है। बोलो तेरा फ्रेंड है तेजस, उससे ले ले। नाउ तेजस हैज गॉट 50 एंड ही हैज गिवन 50 रुपीज टू मनन। मनन के पास 50 रुपीज नहीं है, मनन के पास -50 है। मनन का ऋण है, मनन के ऊपर सर ऋण है कैसे? इसका, देना है इसने वापस, इसको देना है वापस, लोन ले इसको लिया देना मेरे है से। वापस, ये देना है वापस। तो यहां से नेगेटिव नंबर की शुरुआत हुई। सर लोन ले लिया फिर मैंने। फिर 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 इसने बोला सर इसके साथ साथ अपना सूप के साथ साथ थोड़ा समोसा भी खाना है सर, 10 रुपीज और ले लेता हूँ, ले ले। तो इसने 10 रुपीज और ले लिए। तो अब देखो इसका ऋण कितना हो गया। हम लोग क्या करते हैं इंटीजर में, ऐसे ऐड करते हैं ना, -60। यस सर। सेम साइन ऐड कर दिया, अभी आपके पास भाई -60 हो गए। तो माइनस में माइनस साइन के बाद जितनी वैल्यू बढ़ती जाती है वो नंबर उतना ही छोटा 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 छोटा। अब आपके पैसे कम होते जा रहे हैं मनन, अब आप बिल्कुल गरीब होते जा रहे हो, गरीब से गरीब, गरीब से गरीब, गरीब, जितना और लोन लोगे आप और गरीब होते। तो यहां से ऋण से लेके ये नई वर्ड की शुरुआत आई, और ऋण जो नेगेटिव वर्ड था उसकी जो शुरुआत इंडिया में की थी। ओके, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया इंडिया के अंदर, कॉन्सेप्ट आया इंडिया के अंदर, कॉन्सेप्ट आया, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हमारे देखो दोस्तों, किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ी है, हनुमान चालीसा? सर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन हाँ, ये वाला कितने लोगों को याद है हनुमान चालीसा यार, ये बताओ। सर मुझे। सर मेरे को नहीं। अब मैं तुम्हें हनुमान चालीसा की एक बहुत गहरी बात बताऊंगा जो आज तुम अपने पेरेंट्स को बताना जाके। मुझे पूरी याद है सर, हनुमान चालीसा तो मुझे पूरी याद है। मुझे भी सर। अभी मैं हनुमान चालीसा का वर्ड पूछूंगा, मुझे बताना जिसको आता है। हाँ सर। अक्षिता समझ आ रहा है यहां तक पूरा? आज युवराज ने बहुत बढ़िया क्लास मिस कर दी। इस क्लास का नाम ही मैं स्टोरी ऑफ मैथ्स रखने वाला हूं आज, ताकि तुम लोग जब मर्जी वीडियो देखना चाहो तो देख सको। ओके, इंडियंस ने एक काम करा, इंडिया के मैथमेटिशियंस ने, उन्होंने एक ट्रिक लगाई। उनको ये पता था, वो रात को स्काई देखते थे, तो उनको पता, देखो एक चीज होती है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिससे पिरामिड बना था, ट्रिग्नोमेट्री। सर वो तो पाइथागोरस से बना था ना? हाँ, पाइथागोरस से ट्रिग्नोमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस से ही चलती है। तो ये था कि यहाँ अगर 3 गांठ का डिस्टेंस लगाया 3 नॉट्स का, और यहाँ 4 नॉट्स का लगाया है, तो ये 5 नॉट्स होगा। ऐसा रूल था पाइथागोरस का, इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सर ना पाइथागोरस थ्योरम में सर a² + b² = c² होता है ना? हाँ, वही पाइथागोरस वही होती है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसका होता है a² + b² = c²। इंडिया के जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने देखा कि महीने में 2 बार ऐसा होता है, अर्थ अगर यहाँ पे है दोस्तों और सन अगर यहाँ पे है, तो जब मून हाफ होता है ना, हाफ, तो ये 90 डिग्री पे होता है अर्थ से, 90 डिग्री। तो अगर हम एक लाइन खींच दें सन, मून और अर्थ के बीच में, तो एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। हाँ सर, मैंने पढ़ा ही है। ठीक, और उन्होंने ये देखा कि सन और मून के बीच में
जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से जो एंगल बनता है ये 1/7 डिग्री बनता है। और 1/7 डिग्री की बनने के लिए अगर मून आपसे 1 किलोमीटर ज्यादा है, 1 किलोमीटर दूर है, तो सन को आपसे 400 किलोमीटर दूर होना पड़ेगा। तो सन का डिस्टेंस कितना देखो, सन डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 इंटू मून डिस्टेंस। ऐसा उनको थोड़ा सा आया समझ में, ठीक है। अबे खचखच किसकी हो गई है, बोलो बोलो। सर मेरे पेट म्यूट 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 म्यूट। ऐसा लग रहा है कि लकड़ी काट रहे हैं। ओए म्यूट कर जा मानन। सर लकड़ी No. काट रहे हैं। मन नो नंबर जैक आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सन से मून की दूरी कितनी, किसी को पता है? व्हाट इज द डिस्टेंस, सॉरी सन एंड अर्थ, सर सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ सर समथिंग 300 किसको याद है? मैंने सिखाया हुआ है जब मैंने चैप्टर कराया था ज्योग्राफी वाला, वो सोलर सिस्टम। सर डिस्टेंस फ्रॉम मून अर्थ टू सन सर डिस्टेंस 399 किलोमीटर 15 करोड़ किलोमीटर, 15 गूगल करोड़ पर किलोमीटर। गूगल से तो गलत आंसर मिल जाता है कई बार। अर्थ की जो स्पीड, लाइट की स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 सन लाख की जो लाइट किलोमीटर पर सेकंड। नाउ नाउ हनुमान चालीसा के अंदर एक वर्ड आता है वाला, सूर्य को कुछ ऐसा, वो सूर्य को खा जाते हैं हनुमान जी। हाँ सर, हनुमान जी सूर्य को एक एप्पल या बॉल समझ के खा जाते बॉल समझ खा जाते हैं। उसका मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे वो डिस्टेंस बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट किया था हमारे मैथमेटिशियंस। देखो नहीं चलता हैं, हनुमान जी सर आप क्वेश्चन पूछने वाले थे हनुमान हनुमान चालीसा एंड द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। सर क्या यूनिवर्स से भी ऊपर कुछ है? बेटा उसकी कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा, बहुत लंबी बात पूछ ली तुमने आज। यूनिवर्स से ऊपर यूनिवर्स का पापा। सर पता है, कभी कभी जब मैं खाली बैठा होता हूँ मेरे दिमाग में सवाल आता है। हाँ वो तो आएगा ही, बच्चों के तो आने चाहिए, और आने चाहिए तुम लोग। नहीं सर, पता है सवाल भी कैसा है, जैसे हाँ हम बने तो भगवान भी किसी शक्ति से तो बने ही होंगे। अच्छा दोस्तों देखो, ये देखो क्या लिखा सर हुआ है, उस और ये दिन मुझे कहाँ से उसकी आ गया। स्टोरी पता चल गई ना। 150 मिलियन IQ है मनन का। युग सहस्त्र योजन पर भानु, क्या लिखा है हनुमान चालीसा में? सर श्री गुरु चरण सरोज रजनी। वो तो है ही श्री गुंच। एक लाइन लिखी है, युग सहस्त्र, युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग एक सेकंड योजन पर भानु। तो भानु सन को बोलते हैं। यस सर युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानो, लिलियो ताही मधुर फल जानो। मधुर फल जानो, मधुर फल जान के खा लिया, मधुर फल जानो। किसने खाया? हनुमान जी ने। डिस्टेंस क्या बताया? युग सहस्त्र योजन, युग सहस्त्र योजन, ये डिस्टेंस बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं इस युग सहस्त्र का, हाँ इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं, देखो अभी तुम लोग देख लो, इधर आओ, देखो अरे कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है। ये देखो, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर। युग का मतलब होता है 12,000 मील, देख रहे हो इसमें? 12,000 का मतलब 1,000 और योजन का मतलब 8, ठीक है जी। ओके, अब देखो डिस्टेंस देखो कैसे निकाला। युग होता है 12,000, सहस्त्र होता है 1,000, और योजन होता है 8 ओनली 8। तो टोटल डिस्टेंस है 121008। लेकिन ये मील है, ओए ओए माइल है, माइल। इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये किलोमीटर में 1.6 से किलोमीटर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी, हाँ ये पूरे इसको डिस्टेंस को जब हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, इसको इससे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आता है वो
960 50 ओके 960 50 और रुक जाए एक मिनट मनन, देखो into 1.6 देखो कितना डिस्टेंस आया 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। आज के साइंटिस्ट कितना बोल रहे हैं 15 करोड़। डिस्टेंस सेम हमारे साइंटिस्ट ने नाप लिया था, बहुत पहले नाप लिया था। देख लिया तुम लोगों ने सबने? सर एक क्वेश्चन है। अरिनी अरिनी अस्मिता सीन नो डाउट जुग सहस योजन पर भानु लिलियोताई फजुर फुल जानो ओके। सर एंड लास्ट चीज जो हमारे एक साइंटिस्ट माधव ने बताई आई, ये अक्षिता कहाँ चली गई? हमारे एक साइंटिस्ट थे माधव, उन्होंने बोला था कि आप किसी भी नंबर को इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो और इनफाइनाइट पार्ट्स को ऐड भी कर सकते हो किसी दो नंबरों के बीच में। और उन्होंने पाई की वैल्यू भी निकाली थी, उनका नाम था माधव। सर पाई क्या होता है? में पाई बता रहा हूँ। पाई मतलब पाई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आज मैं बताता हूं तुम लोगों को। दोस्तों पाई बताते, साइंटिस्ट ने ही देखा, बहुत पहले से साइंटिस्ट कोई बात परेशान कर रही थी, बहुत सारे पहले से साइंटिस्ट कोई बात परेशान कर रही थी कि अगर वो कोई भी सर्कल बनाना चाहे, सपोज करो मैं एक स्केल ले लूं और स्केल की हेल्प से मैं एक सर्कल बनाऊं ऐसे, देखो स्केल ले लिया, स्केल को मैंने यहां रखा है, यहां पे रखा है। अब मेरे से पूरा ठीक से तो नहीं बन पाएगा क्योंकि मेरा ये हिल जाएगा, बट अगर इसको ऐसे बनाया है इन्होंने, तो कंपास से बना लो कोशिश कर। हाँ मतलब थोड़ा सा ऐसे, चलो तो मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उन्होंने ये देखा कि जितना मेरा बीच का है, जैसे यहां से यहां तक मैं किसी भी पॉइंट को, अगर जैसे इसका सेंटर ये है तो यहां से यहां तक, सबको पता है इसको डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर। यस सर। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा और इसको चारों तरफ जो है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। साइंटिस्ट ने बोला कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा स्केल बना ले, अगर सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर करेंगे तो उनको हमेशा एक ही वैल्यू मिलती है। उसको उन्होंने नाम रखा पाई। और ये काम किसका था? आर्यभट्टा का। आर्यभट्ट ने देखा, बहुत सारे सर्कल निकाले उन्होंने बोला कि सरकमफ्रेंस को जब भी डायमीटर से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे एक ही वैल्यू मिलेगी, एंड दैट इज 3.1412। कितना बड़ा सर्कल चाहे कितना छोटा सर्कल, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा, इनका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा 3.14। इसको पाई बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। असली में? हाँ असली में, तू करके देख लेना। आज तुम घर पे एक स्केल से ऐसे खींचो उसको पूरा, और बीच में सेंटर से लाइन निकाल के इसका डिस्टेंस देख लेना, जितने मर्जी खींच लेना, 3.14 आएगा। सर आई हैव अ डाउट। डिवाइड करोगे, हाँ गो अहेड। सर वो जो आपने हनुमान जी वाला दिखाया था सर, हनुमान जी ने सन कैसे खा लिया था सर? ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। माइथोलॉजिकल स्टोरी का कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं होती। अब कह रहे रावण के 10 सर थे। मुझे एक बात बताओ, बंदे के 10 सर थे, 10 सर को शेव करता था रोजाना, है ना? 10 जगह ब्रश करता था, 10 सर है तो 10 बार तो करना पड़ेगा ना। यस सर। पहले इधर वाले शुरू किया, फिर इधर पे शुरू किया, फिर इधर पे बीच वाले पे आया, फिर इधर वाले पे आया, फिर और 10 में तो 5 इधर थे 5 इधर थे, 5 अरे सुनो 5 इधर 5 इधर, बोलता कौन से वाले से था? बीच में तो कोई है ही नहीं। तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है दादा। सर वैसे बोलता कैसे सर होगा? वो अगर वैसे कर पाएगा क्योंकि उसके हाथ ही इतने लंबे नहीं है कि उसके सारे सर पहुंच पाए। ओके दोस्तों, इसके साथ ही मैंने तुम्हें आज समझाया कि कैसे इंडिया के मैथमेटिशियंस ने बहुत बड़ा काम किया। एक काम मनन अरेबिक लोग थे, उन्होंने भी किया। अरब के लोगों ने एलजेब्रा सिखाया, एलजेब्रा जिसमें कि तुम्हारे इक्वेशन वगैरह होंगी, वो उन्होंने सिखाया। लेकिन हमारे कंट्री ने बहुत काम किया। या डाउट्स नाउ गाइस, या एनीबॉडी? सर डाउट कर रहा, मैं वीडियो देख लूंगा। हाँ वीडियो देख लें। चलो भाई आज की क्लास अभी खत्म ही करते हैं। ओके अरिनी, आई एम वाइंडिंग अप टुडेज क्लास। चलो
टुमारो वी कंटिन्यू। sir. बाय 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 बाय, टेक केयर भाई मनन, ठीक हो जा जल्दी, गर्म पानी के गरारे कर ले। बाय सर। बाय Bye, sir. बाय।